नमस्कार, स्वागत है आपका जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक संगोष्ठी की झलक, जहां चर्चा हुई देश के भविष्य को बदलने वाली योजना वन नेशन वन इलेक्शन पर। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में सामाजिक संस्था उद्याचल द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराना संभव है और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। जब संसाधन कम थे तब भी देश में एक साथ चुनाव होते थे, अब तो तकनीकी क्षमता भी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 1952 में सिर्फ 5 करोड़ खर्च हुए थे, लेकिन 2014 के चुनाव में 1.35 लाख करोड़। सोचिए, एक साथ चुनाव कराकर कितनी बचत की जा सकती है। सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा, अब समय आ गया है कि देश एक दिशा में सोचे और वन नेशन वन इलेक्शन को मूर्त रूप दे। तो आपने देखा किस तरह एक राष्ट्र एक चुनाव पर गंभीर मंथन हो रहा है और समाज का हर वर्ग इससे जुड़ रहा है। क्या आप इसके पक्ष में हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर, राजनांदगांव से विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। हित में कोई विषय आता है तब भी उद्याचल सामने आता है। वैसा ही आज एक देश के लिए प्रासंगिक विचार है, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसको लेकर के उद्याचल परिवार यहाँ सामने आया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से जब हम देश के बारे में विचार करेंगे, देश के मूल्यों के बारे में विचार करेंगे, देश के हित के बारे में विचार करेंगे, तो ऐसी संगोष्ठी होगी और जो देश के बारे में सोचते हैं वो लोग ही सामने आकर के इस काम को करेंगे, जो काम उद्याचल परिवार ने किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन में जाने के बाद यदि सरकार गिर जाती है छत्तीसगढ़ की या बिहार की या गुजरात की, महाराष्ट्र ने वादा किया है 5 साल के चुनाव, तो 2.5 साल 3 साल में यदि सरकार भंग हो गई तो फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ रहा? फिर चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 3 साल बाद यदि सरकार दल बदल की वजह से टूट जाती है या अन्य कारणों से राजनीतिक दल के अस्थिरता की वजह से टूट जाती है, तो यदि शेष अवधि जो बाकी होगा उसके लिए ही विधानसभा चुनाव होगा और लोकसभा के साथ सारे विधानसभा एक साथ क्रमबद्ध हो जाएंगे। ये निश्चित प्रावधान है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है इस विषय का। देश के लोगों ने क्या समर्थन किया, किस प्रकार राजनीतिक दलों ने इसकी भूमिका बनी। 2019 में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। उसमें 16 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बात कही और उसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में देश के अंदर 110 अलग अलग पेपरों में 10 भाषा में वन नेशन वन इलेक्शन को पूरे देश में प्रचारित किया गया और आम आदमी की राय जानने का प्रयास किया गया। इन लोगों ने जो समिति बनी है, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, सबसे मिला, पर आखिरी व्यक्ति जो मतदाता है, उस मतदाता से 110 पेपर के माध्यम से 10 अलग अलग भाषा में समाचार छपा के लोगों के राय पूछे। आपको सुनकर ताजुब होगा, 80% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बताया। 80 आम जनता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान में तो वातावरण है, मगर दुनिया क्या सोच रही है? अकालीन चुनाव की अवधारणा क्यों बनी? देश में चिंतन लंबे समय से पहले चुनाव से क्यों चल रहा है और लगातार चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा।
कुछ परिस्थितियां बदली। शिवरतन जी ने बताया कि 7 राज्यों में सरकार को भंग करने की वजह से उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव की वजह से क्रम टूट गया। इस मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंतन, जो आपकी चिंता है वो प्रधानमंत्री जी की चिंता है, जो आप सोच रहे हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। और ये चिंता की वजह से 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। उस समिति में हिंदुस्तान के बड़े चिंतक, राजनेता, अधिवक्ता, विचारक, जैसे उसमें अमित शाह जी, उसमें अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब, NK सिंह, सुभाष जी कश्यप, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अधिवक्ता हरीश साल्वे जी, संजय कोठार जी, अर्जुन मेघवाल जी, नितिन चंद्र जी, ऐसे सदस्यों को कानूनविद और प्रशासन और वित्त के विशेषज्ञ लोगों को उसमें रखा गया। और उनके सामने ये चुनौती थी कि हम कैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ कर सकते हैं। उसमें तात्कालिक कोई दिक्कत आएगी या उस चुनाव में जिस बारे में संतोष जी ने ध्यान आकर्षित कराया वो बहुत बारीक पॉइंट है। के इस आह्वान पे राजनांदगांव में वन नेशन वन इलेक्शन इस विषय को लेकर उदयाचल के द्वारा गोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में आए थे। हमारे सांसद संतोष जी, गाजी वकील साहब, डॉक्टर राज बाफना जी और हमारे महापौर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूरे नगर के सभी समाज के सभी वर्ग के, आज बुद्धिजीवी वर्ग के इतने लोग मैं बहुत दिनों बाद किसी कार्यक्रम में देखा। 100% पूरे नगर की उपस्थिति यहाँ रही और एक अच्छी सार्थक चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पे हुआ और इसके औचित्य को कि किस प्रकार कमेटी बनी और कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया और मोदी जी इस देश में आने वाले समय में एक देश एक चुनाव चाहते हैं। जो पहले आज़ादी के बाद लगातार 3-4 चुनाव इसी तर्ज में हुआ वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में मध्यावधि चुनाव होने के बाद 67 के बाद परिस्थिति बदली, फिर चुनाव अलग अलग होने लगे। तो ये परिस्थिति फिर आ जाएगी। देश के 4 से 5 लाख करोड़ रुपया का बचत होगा, 40 से 50 लाख कर्मचारी पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव में काम करते हैं। आचार संहिता में पूरा समय बर्बाद होता है और साल में कहीं न कहीं हर साल 6 चुनाव हिंदुस्तान में एवरेज होते हैं। हर साल 6 चुनाव एवरेज, कहीं जिला का, कहीं जनपद का, कहीं विधानसभा का, कहीं लोकसभा के अन्य चुनाव में। तो ये इसको तोड़ने के लिए आज एक अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ और आम सहमति से यहाँ से भी हम लोगों ने सब मिलकर एक प्रस्ताव भेजा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राजनांदगांव की जनता, यहाँ के बुद्धिजीवी सर्वसम्मति इस प्रस्ताव पास करके। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।